चलो यार, मोमेंटम के ना पास पेपर से ज़रा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके मैं टोटल तुम लोग को 5 MCQs कराऊंगा और थोड़ी सी थ्योरी। अच्छा, मोमेंटम की जो पास पेपर्स हैं ना वो इतने हैं नहीं, क्योंकि अभी ये रिसेंटली सिलेबस के अंदर आया था। तो इसके जितने मैं पास पेपर ढूंढ सकता था मैंने ढूंढ लिए, और इसके भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग MCQs करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी थ्योरी शुरू करेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। यूनिट ऑफ मोमेंटम तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तुम लोग इसका आंसर गेस करो। देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है? kg। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई करोगे तो kg मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर है हमारे पास A। दिस इज़ कॉल्ड द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, सो वी हैव टू मेमोराइज दिस। चलो अब हम बात करते हैं, इन अ सेफ्टी टेस्ट अ कार कोलाइड्स विद अ कॉन्क्रीट ब्लॉक। द इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब क्या होता है? मैंने तुम लोग को क्या बताया था? इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स एक्सर्टेड इज 14,000 न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स का जो यूनिट होता है ना, वो होता है न्यूटन सेकेंड। और मैंने तुम लोग को नोट्स में क्या लिखवाया था? मोमेंटम को क्या बोलते हैं? या तो न्यूटन सेकंड बोलते हैं, या तो kg मीटर पर सेकंड। या तो आप ये बोल दो, या तो ये बोल दो, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। चलो हम बात कर लेते हैं, इन अ सेफ्टी कार कोलाइड करा विद अ कॉन्क्रीट ब्लॉक, जो इम्पल्स लगा है वो है 14,000 न्यूटन सेकंड। इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम हमारे पास 14,000 kg मीटर पर सेकंड है। सही है। कोलिजन विद द ब्लॉक लास्ट, इन्होंने हम लोग को टाइम बता दिया। देखो टाइम हमारे पास क्या है? 70 मिली सेकेंड। 70 मिली सेकेंड। व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार? देखो सबसे पहले तुम लोग को फोर्स निकालना है, तो तुम फोर्स का फॉर्मूला लिख लो। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या आ रहा है? देखो इम्पल्स को भी चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 14,000। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? फोर्स इज इक्वल टू 14,000 ओवर टाइम क्या लिखा हुआ है? 70। हम लोग को क्या चाहिए था? सेकंड्स में। देखो मैंने तुम लोग को क्या बताया था? m का मतलब क्या होता है? इंटू 10⁻³ देखो मैंने तुम लोग को लिखवाया है प्रीफिक्सेस के अंदर। मैंने तुम लोग को ये पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स में। चेक करो ये क्या लिखा हुआ है मिली का? इंटू 10⁻³ और ये रिप्रेजेंटेशन क्या आ रही है इसकी? m से। ये मैंने पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के चैप्टर में। इसकी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है। आ जाओ यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? 70 ms। इसका मतलब क्या है? 70 मिली सेकेंड। मतलब हम 70 इंटू द पावर माइनस, देखो 70 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास टाइम हो गया। देखो फोर्स, फोर्स लिख दिया। चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स। इम्पल्स की वैल्यू ये रही, यहाँ पे लिख दी। फिर उन्होंने बोला टाइम, टाइम हमें चाहिए होता है सेकंड्स में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 70 मिली सेकेंड। मिली का मतलब क्या होता है? इंटू 10⁻³ यहाँ पे हमने कर दिया सब्स्टिट्यूट। अब तुम इस वैल्यू को कैलकुलेटर में डाल लो, तो हमारी जो उसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 200,000 न्यूटन। 2 लाख न्यूटन। यहाँ पे कहीं आंसर है? चेक करो, मैच करो। यस, ये रहा। समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम्स? फार्मूला लगाना है, इनपुट करना है बस। इसके अंदर एग्जामिनर बस हम लोग को इस चीज़ में फंसाना चाह रहा था, इस चीज़ में और इम्पल्स में। इसका मैंने डिस्कशन ऑलरेडी करा हुआ है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ कार ऑफ अ मास 750 kg ट्रेवल्स विथ 400 मीटर एट 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड आ गया, तो इसका मतलब है ये हमें दी हुई है वेलोसिटी। मार्क कर लिया करो, ये मास दिया हुआ है, ये एक और वेलोसिटी दी हुई है। इट देन एक्सेलरेट्स टू 35 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रेवल्स अ फर्दर 400 मीटर। ठीक है। व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम? सिंपल सी चीज़, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, फॉर्मूला लिख लो, नो प्रॉब्लम। चेंज इन मोमेंटम का क्या फार्मूला था? डेल्टा पी इज इक्वल टू m ब्रैकेट v माइनस u। हमारे पास
मास क्या दिया हुआ है 750, ये रहा। इनिशियल हमारे पास क्या था 25 मीटर पर सेकंड से वो ट्रैवल कर रही थी, फिर उसने फर्दर 400 मीटर और ट्रैवल करा है, उसकी वजह से जितना उसने एक्सेलरेट करा उसके अंदर वो था 35 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास फाइनल हो जाएगा क्योंकि इसने एक्सेलरेट करा है। आफ्टरवर्ड्स फर्दर देखो लिखा हुआ है ना फर्दर, यहाँ पे फर्दर के वर्ड से समझ जाओ। ये हमारे पास इनिशियल है, ये सॉरी ये हमारे पास फाइनल है, ये हमारे पास इनिशियल है। स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो तुम लोग क्या लिखोगे इसके अंदर, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे 750 ब्रैकेट 35 माइनस 25। डेल्टा पी का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इसको मैं कैलकुलेटर में करके देखता हूँ। तो ये हमारे पास आ रहा है 7500 kg मीटर पर सेकंड। इसके सवाल इसी लेवल के आते हैं, काफ़ी बेसिक होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। चलो, विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू इम्पल्स। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, जब भी तुम लोग इम्पल्स निकालोगे तो वो हमेशा क्या कहलाया जाता है। कंपेयर कर लेते हैं ना ऑप्शंस, एक साइड में तुम लोग कंपेयर करवाता हूँ ऑप्शंस को। भाई देखो इम्पल्स को क्या बोलता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। नहीं, इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम है, ठीक है। ये देखो ना, फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन टाइम। इसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं और चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो कौन सी एक्सप्रेशन इसकी इक्वल हुई, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। नहीं, हम बोलते ही इसको चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, सही बोला। फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन। नहीं, ये तो फार्मूला में ही नहीं आता। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। नहीं, ये फार्मूला में कहीं एरिया है, नहीं। फोर्स है, यस, लेकिन डिस्टेंस की कहीं बात हो रही है फार्मूला में, खुद चेक करके बताओ। नहीं। एरिया की बात हो रही है, नहीं। टाइम की बात हो रही है, हाँ, लेकिन चेंज इन मोमेंटम को ही तो हम बोलते हैं इम्पल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। सिंपल सिनोनिम समझ लो इसको, इम्पल्स का सिनोनिम है चेंज इन मोमेंटम। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर MCQ का एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अ कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, कॉजिंग द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज। विच एक्सप्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स। 1 सेकेंड अजान हो रही है, इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो अब इसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, विच एक्सप्रेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द फोर्स इज एक्ट। पहले तुम ऐसा इमेजिन करो कि फोर्स और टाइम किस फार्मूला में आते हैं, और तुम लोग जब उसको गेस करोगे तो तुम लोग के पास दिमाग में क्या आ रहा होगा कि भाई फोर्स और फार्मूला, तो फोर्स और टाइम तो इस फार्मूला में आते हैं, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टाइम। इन्होंने क्या बोला है, एक्सप्रेशन यूज टू कैलकुलेट टाइम, तो हम लोग टाइम को उस तरफ ले जाएंगे, डेल्टा पी अपॉन फोर्स। अच्छा, तो मैं इसके अंदर बोल रहा था कि देखो, तुम लोगों ने फोर्स को रीअरेंज करा, फोर्स का तुम लोगों ने फार्मूला लिखा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फिर इन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि भाई टाइम की असल में हम लोग को एक्सप्रेशन देनी कैसी है, तो तुम लोगों ने क्या करा, टाइम को यहाँ पे लेके गए और फोर्स को यहाँ ले आए, तो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन फोर्स। अब ऑप्शंस पढ़ो तो तुम लोग इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टाइम इज़ चेंज इन मोमेंटम अपॉन फोर्स। ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हम आगे कंपेयर करेंगे। टाइम इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इनटू फोर्स, नहीं, क्योंकि फोर्स यहाँ के डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। टाइम इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन फोर्स। देखो मोमेंटम ऐसे होता है, ये है चेंज इन मोमेंटम, इसलिए तुम देख रहे हो ना कितनी इंपॉर्टेंस है डेल्टा पी की। ये होता है चेंज इन मोमेंटम और ये होता है मोमेंटम, तो फ़र्क है दोनों में। तो नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई तो हो रहा नहीं है फोर्स यहाँ पे। सो डेफिनेटली द आंसर वुड बी ए। तुम लोग समझ गए होगे, हम लोगों ने 5 पास्ट पेपर आराम से सॉल्व कर लिए हैं।
पहला वाला भी तुम लोगों ने देख लिया, ऐसा यूनिट की बात हो रही थी। दूसरा वाला सब्स्टिट्यूट करनी थी फार्मूलाज वैल्यू। तीसरा वाला भी बहुत इजी था, सब्स्टिट्यूट करनी थी वैल्यूज़ फार्मूला में। चौथा वाला इम्पल्स का सिनोनिम पूछा था। और पाँचवें वाले के अंदर फार्मूला को रीअरेंज करना था। बस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट पेपर्स ऑफ पेपर 2। ये रहे पास्ट पेपर्स ऑफ पेपर 2 आफ्टर सम ब्रेक। चलो अब स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के सवालात। In a safety test, a car of mass 1100 kg travels at a speed of 10 meter per second and collides with a stationary van of mass 3000 kg. After collision, the car and the van move together with a velocity v. Shows the car and the van before and after collision. मोमेंटम की डेफिनेशन पूछी है, ऐसा यूनिट पूछा है। देखो ये वही वाला केस है जो मैंने तुम लोगों को पढ़ा है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे वाले नोट्स तुम लोग का कॉन्सेप्ट बना देंगे। रेस्ट इज़ ओनली द पास्ट पेपर्स दैट यू हैव टू सॉल्व। अब देखो इसके अंदर हम लोगों ने करा क्या है। ये वाला जो केस है नोट कर लो, बिफोर कोलिजन। तुम लोग को दिखाता हूँ, ये वही वाला केस है। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये जॉइन हो गई दोनों। तो हमने इसको क्या रिप्रेजेंट करा है एज MV, और ये M1U1 प्लस M2U2। सही है। ये मैं तुम लोग को दिखाता हूँ ये कौन सा वाला केस है। अब हम लोग आ जाते हैं नोट्स में। ये देखो यही वाला केस नहीं है। ये दो गाड़ियाँ, कार 1 कार 2, आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर। फिर हमने इसकी वर्किंग कम्प्लीटली अच्छे तौर पे सीखी हुई है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या आंसर आता है। बस कार का इसके अंदर मास दिया हुआ है 1100 kg और इस वाले का दिया हुआ है 3000 kg। ये रेस्ट पे तो इसका 0 मीटर पर सेकंड है और ये वाला 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट की तरफ मूव कर रही है और ये भी वेलोसिटी राइट की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब हमें पता है कि वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में ही होगी। चलो हम बात करते हैं। इन्होंने क्या पूछा हमसे सवाल, डिफाइन मोमेंटम। मोमेंटम का तुम लोग को अच्छे से पता है, क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिंपल, 1 मार्क के लिए तुम लोग से डेफिनेशन पूछी गई थी, तुम लोगों ने लिख दिया। अब तुम लोग को तो इसका ऐसा यूनिट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। स्टेट द SI यूनिट। देखो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। तुम लोग क्या लिखोगे, रटा हुआ होना चाहिए सबको, kg मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। जो इम्पल्स के लिए हम लोग लिखते हैं, इम्पल्स के लिए न्यूटन सेकंड हम लोग लिखते हैं और इम्पल्स और मोमेंटम सेम होता है। तो आप ये वाला भी लिख सकते हो और ये वाला भी लिख सकते हो। कैलकुलेट द वेलोसिटी v ऑफ द कार एंड द वैन आफ्टर कोलिजन। तुम लोग को मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या लिख दोगे, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब तुम लोगों ने इसके अंदर क्या देखा कि यार ये तो वही जॉइंट केस है जो हमें सर ने पढ़ाया था। तो इसके अंदर तुम लोगों ने जैसे ही ये देख लिया कि भाई ये जॉइन हो गए हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या कर देना, MV। तो इस वाली जो चीज़ है आफ्टर कोलिजन के अंदर मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, MV। ठीक है, क्योंकि इस वाले केस के अंदर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जिसके अंदर MV यूज़ कर देते हैं हम लोग। क्योंकि देखो ना, देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ये जो हमने केस करे थे ये दो, इसके अंदर हमने यही वाला फार्मूला यूज़ करा था। और देखो सब कुछ इसके अंदर सेपरेट है, ये दोनों बॉल सेपरेट हैं। लेकिन इस वाले के अंदर जब ये दोनों बॉक्सेस ज्वाइन हो गए हैं तो मैंने क्या करा, इस वाली आफ्टर कोलिजन वाले पार्ट की जगह मैंने MV लिख दिया। नज़र आया? ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने क्या करा, उसको इरेज करके मैंने MV लिख दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। M1 हमारे पास है 1100 kg, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1100। और U1 क्या है, 10। ये रहा U1 इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस M2 हमारे पास क्या है, M2 हमारे पास है मतलब मास 3000 kg और वेलोसिटी इसकी 0 है U2 की,
देखो खुद लिखी हुई है इन्होंने, इज इक्वल टू एम। तो एम तुम लोग कैसे लिखोगे, ये दोनों मास एडअप हो चुके हैं, देखो दोनों गाड़ी हो चुकी हैं क्या, बराबर जुड़ चुकी हैं। तो इनका जो मास होगा उसको हम कर देंगे ऐड दोनों के मासेस को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मास क्या था 1100 प्लस 3000, ये लिख दिया तुम लोगों ने मास। और फिर वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करनी है, तो आपने यहाँ लिख दिया v। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे जाएंगे। इस एंड वेयर इज़ माई कैलकुलेटर, ये रहा। पहले तुम लोगों ने क्या लिखा, 1100 प्लस इंटू 10, कैलकुलेटर में ही सारा लिखना होता है, और 3000 इंटू 0 ही रहता है, तो हम इसको वैसे ही रहने देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास आया है 11,000 ओवर 4100, इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 4100। 4100 को हमने यहाँ ला के डिवाइड करा ताकि हमारे पास आ सके वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास वेलोसिटी आ रही है 2.68। ओके 2.68, इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकंड। देखा, ये वही वाला केस है, आपको प्योर डेफिनेशन का 1 मार्क मिल गया, फिर आपको केजी मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट आपने लिखा उसका 1 मार्क मिल गया, फिर आपने इसकी वेलोसिटी निकाल ली। फिर है कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार एंड द वैन आफ्टर कोलिजन। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तुम लोग पढ़ोगे, एक चैप्टर आता है हमारा, उसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। मतलब ये अभी रिलेटेड नहीं है तुम्हारे मोमेंटम के टॉपिक से, तो परेशान मत होना। ये जनरल फिजिक्स का जो हमारे टॉपिक चलते आ रहे हैं ना, उसी के अंदर ये वन ऑफ द टॉपिक है जिसका नाम होता है वर्क एनर्जी पावर, जो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर तुम लोग को पढ़ाऊँगा। ओके, सो नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं तुम लोग को उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, दो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, बट स्टिल आई विल सॉल्व इट फॉर यू। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/2mv²। इन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द कार एंड द वैन आफ्टर कोलिजन। मास हम लोग को इनका पता है, हमने ऐड कर लिया, 4100 आ रहा है, तो हम लोग मास यहाँ लिख देते हैं 1/2 4100, और हमारे पास वेलोसिटी क्या आ रही है 2.7 स्क्वायर। वेलोसिटी इसकी हमने इसलिए लिखी है क्योंकि आफ्टर कोलिजन की यही वेलोसिटी है ना हमारे पास। चलो अब इसको हम कैलकुलेटर में डालते हैं और चेक करते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 15,000 जूल्स। एनर्जी को हमेशा जूल्स में रिप्रेजेंट करा जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 15,000। अब इन्होंने पूछा है स्टेट द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी दैट अकर्स इन द कोलिजन। ये भी तुम लोग का वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर के अंदर आता है, तो एनर्जी के जो भी पास्ट पेपर अभी आ रहे हैं वो हम लोग कवर करेंगे वर्क एनर्जी पावर के अंदर। स्टिल आई विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर हमारे पास, तुम लोग गेस करो होगा क्या। ऐसी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम लोग को अभी पता होगा, लेकिन अगर तुम लोग कर सकते हो तो वेरी गुड यार, तुम लोग तो टॉपर बच्चे हो। देखो, ये हमारे पास जो एनर्जी थी ना, ये हम लोग जिस स्पीड से आते हैं उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सही है, जब आप किसी चीज़ से टकराओगे तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट प्रोड्यूस होने को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। ये अभी मैं तुम लोग को डिटेल में आराम से समझाऊंगा वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में। असल में क्या था, स्पीड को हम रेफ़र करते हैं इस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी थर्मल एनर्जी में। जब जैसे वो टकराएगी ना गाड़ी, तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्पीड तो कम हो जाएगी टकराने के बाद, तो वो जो रिमेनिंग हीट है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी थर्मल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू थर्मल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और देखो, ये रीसेंट सवालों के अंदर ही आता है। ओके, सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, और 7 मार्क्स का था ये बाकी आपका पार्ट है, ये पार्ट बी तक है। तुम लोग को जितना मैंने पढ़ा है ना वो पार्ट बी तक है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट सी है ना वो तुम लोग पढ़ोगे वर्क एनर्जी पावर के अंदर, वो मैं उसके साथ कवर कराऊंगा।
ओके चलो, ये अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अ जेट स्की इज़ अ टाइप ऑफ बोट दैट कैरीज 1 or 2 people and travels at a high speed on water. Shows a student riding on a jet ski. मूवमेंट उन्होंने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हम लोग को बताई हुई है। ओके अच्छा तो इसके अंदर उन्होंने हमें डायरेक्शन बताई हुई है। अ हाई स्पीड जेट ऑफ वाटर इज़ फोर्स बैकवर्ड। सही है, जेट ऑफ वाटर आप लोग देख लो पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है आउट ऑफ द बैक ऑफ द जेट ski. कंप्लीट द वर्ड इक्वेशन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स की बात कर दी इन्होंने यहाँ पे, एंड चेंज इन मोमेंटम। सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, फार्मूला लिखना होगा। रिजल्टेंट फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या था, देखो फोर्स के बहुत फार्मूलाज होते हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, फोर्स इज इक्वल टू ma। सही है, काफ़ी फार्मूलाज होते हैं। एक हम प्रेशर में पढ़ेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। सही है, तो लेकिन इसके अंदर हम लोगों को कैसे पता चलेगा हम फोर्स का कौन सा लिखें। देखो तुम लोगों को सवाल के अंदर इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम से हमारे पास एक ही फार्मूला दिमाग में आता है और हम इसको पूरी वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी देखो वर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सिंपल, ये हम लोग को 1 मार्क मिल गया। अब इन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द बैकवर्ड फोर्स। इन्होंने हम लोग को मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। कैलकुलेट द बैकवर्ड फोर्स निकालने के लिए तुम लोग को फार्मूला आना चाहिए। देखो ऊपर भी रेफ़र करा हुआ है ना उन्होंने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो तुम लोग क्या लिखोगे, फोर्स का फार्मूला, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टाइम। सर हम लोग को टाइम तो इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला क्या था, एम ब्रैकेट वी माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर क्या लिखोगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू मास हमारे पास क्या दिया हुआ है 180 kg, तो 180 kg हमने यहाँ पे लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, देखो हमेशा आपके पास, देखो अगर तुम्हें कोई और क्वांटिटी नहीं दी हुई, देखो तुम्हें वेलोसिटी कोई दी हुई है यहाँ पे एक्स्ट्रा, सिर्फ एक ही वेलोसिटी दी हुई है ना, इसका मतलब होगा कि तुम लोग क्या लिखोगे 30 माइनस 0, क्योंकि इनिशियल फिर वो रेस्ट से ही आ रहा होगा। अगर कोई और वेलोसिटी नहीं मेंशन करी हुई तो तुम उसको ऑलवेज़ एज ज़ीरो अज्यूम करोगे। ये फिज़िक्स का एक लॉ है, अज्यूम इट एज ज़ीरो, क्योंकि इन्होंने तुम्हें और वेलोसिटी दी भी नहीं तो तुम अपनी तरफ से थोड़ी कोई लिखोगे भाई, आप ज़ीरो ही लिखोगे उसको। तो फाइनल आपके पास 30 मीटर पर सेकंड से वो ट्रैवल कर रहा है, और अज्यूम कर लो इनिशियली कि वो रेस्ट पे था, रेस्ट से वो 30 पे आया है। समझ आ गया, तो सिंपल इसको ऐसे रख लो कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 180 ब्रैकेट 30 माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 180 इंटू 30। डेल्टा पी इज इक्वल टू 180 इंटू 30 हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास 5400 kg मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास डेल्टा पी भी आ गया है, दैट इज़ द चेंज इन मोमेंटम, और हमारे पास टाइम भी आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू 5400, सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है, ओवर 2। तो फोर्स इज इक्वल टू 2700 न्यूटन। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 2700 न्यूटन। इज़ दैट क्लियर? वेल, दिस वॉज वेरी ईजी, माई स्टूडेंट्स नो एवरीथिंग। भाई हल्के में नहीं लो, आपका भाई भी निक्सर का स्टूडेंट है। चलो इसको तुम लोगों ने देख लिया, एनी प्रॉब्लम्स इन दिस?
पास्ट पेपर तो भाई अच्छे हो रहे हैं हमारे, मसला नहीं, तुम लोगों की भी प्रैक्टिस हो रही है, तुम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा ना कि यार नोट्स को पास्ट पेपर को किस तरह हम लोग रिलेट करें। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो अपने पास। मैंने तुम लोगों को गाइड में बताया हुआ है कि यार पास्ट पेपर की रीड एंड राइट की बुक ख़रीद लो, उसके अंदर प्रैक्टिस करते रहो। सही है। दिस इज़ द कंप्लीट लेक्चर फॉर मोमेंटम। अब नेक्स्ट एक सेकंड में नेक्स्ट ज़रा चेक करके बताता हूँ कि हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। तुम लोग वेट करना, मैं तुम लोग को चेक करके बताता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास हमारी हो चुकी है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, मास वेट डेंसिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मोमेंटम भी हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, अच्छा तो जो फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रेशर। सही है। प्रेशर की वीडियो कल आ जाएगी या फिर आज मैं डाल दूँगा। ओके, सो नो प्रॉब्लम। बाकी तुम लोग इन्जॉय करो मोमेंटम, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज़ करो। और जिसको नोट्स चाहिए ना वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर ले, एक मैसेज डाल दिया करो, मैं नोट्स का तुम लोग को PDF सेंड कर दिया करूँगा। या फिर तुम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप की जो मेरी लिंक है वो यूट्यूब के बायो में है, तो तुम वहाँ जाके लिंक ले सकते हो। चलो मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।